गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। संगत जी, अनहद नाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीडियो और भी संगत तक पहुंच सके। मैं गुरु जी के चरणों में यही अरदास करता हूं कि वाहे गुरु जी आपकी सारी अरदासें पूरी करें। जगत गुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के बड़े साहिबजादे बाबा श्री चंद जी महाराज की महिमा का वर्णन करना वास्तव में शब्दों से परे है। उनका जीवन त्याग, वैराग्य, नाम सिमरन और लोक कल्याण का अद्भुत संगम था। उन्होंने न केवल उदासी मत की स्थापना की, बल्कि देश देशांतर में घूमकर लोगों को गुरु नानक साहिब के उपदेश, नाम जपो, कीरत करो और वंड छको का संदेश दिया। बाबा श्री चंद जी बचपन से ही अत्यंत शांत, गंभीर और वैराग्यपूर्ण स्वभाव के थे। जहां अन्य बालक खेल कूद में लगे रहते थे, वहां बाबा जी एकांत में बैठकर प्रभु नाम का जाप करते थे। गुरु नानक साहिब स्वयं उन्हें सतनाम का अभ्यास करवाते और समझाते कि कलयुग में केवल नाम ही तारने वाला है। यही कारण था कि बाल्यावस्था में ही उन्हें गहन आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त हो गई। उन्होंने अनेक स्थानों की यात्रा की। कश्मीर, पंजाब, हिमालय के क्षेत्र, सिंध और भारत के अन्य भागों में जाकर साधु संतों से संवाद किया, शास्त्रों का अध्ययन किया और लोगों को अहंकार त्यागने की प्रेरणा दी। कहा जाता है कि जहां भी वे जाते, वहां का वातावरण शांत और पवित्र हो जाता था। कई अहंकारी राजाओं ने उनकी परीक्षा लेने का प्रयास किया, पर अंत में वे उनके चरणों में झुक गए। बाबा जी ने अनेक दुखियों के दुख दूर किए। जो रोगी उनके पास आते, उन्हें नाम की दवा देते। जो मानसिक रूप से व्याकुल होते, उन्हें प्रभु की याद में लगाते। वे कहते थे, दुनिया का दुख नाम से ही मिटता है। उनका जीवन पूर्ण फकीरी का आदर्श था, न किसी वस्तु का मोह, न मान सम्मान की इच्छा। जब उनके जीवन का अंतिम समय निकट आया, तब उन्हें पहले ही इसका आभास हो गया। यह ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की विशेषता होती है कि वे परमात्मा के हुक्म को पहले ही जान लेते हैं। उन्होंने अपने परम सेवक भाई कमालिया जी को आज्ञा दी कि वे श्री करतारपुर साहिब जाकर गुरु घर की सेवा संभाले। यह उनके गुरु प्रेम का प्रमाण था कि अंतिम समय में भी उनकी चिंता गुरु घर की सेवा के लिए थी। चंबा में एक ब्राह्मण के घर ठहरकर उन्होंने संगत को अंतिम उपदेश दिया। चंबा का राजा, प्रजा और असंख्य संगत उनके दर्शन के लिए आई। बाबा जी ने कहा, आज के दर्शन अंतिम है, सत करतार। फिर वे जंगल की ओर चले गए। संगत पीछे पीछे गई। एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने अंतिम उपदेश दिया। परमेश्वर का नाम सबसे बड़ा है। गुरु नानक साहिब के सिद्धांत सच्चे हैं। ईमानदारी की रोटी कमाओ, वंड छको और नाम जपो। इसके बाद उन्होंने संगत को वापस भेज दिया। जब संगत ने पीछे मुड़कर देखा तो बाबा जी अलोप हो चुके थे, जैसे प्रकाश में प्रकाश मिल जाता है। न शरीर मिला, न कोई चिन्ह। ये उनकी योगिक शक्ति और परमात्मा में लीन होने का प्रतीक माना जाता है। उनकी आयु लगभग 139 वर्ष बताई जाती है, जो उस समय असामान्य नहीं थी। जैसे बाबा बुढ़ा जी की आयु भी बहुत लंबी थी और उन्होंने अनेक गुरुओं का तिलक किया। लंबे जीवन का कारण उस समय की सात्विक जीवन शैली, नाम सिमरन और संयम था। कुछ लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि गुरु गद्दी उन्हें क्यों नहीं मिली। इसका उत्तर गुरमत स्पष्ट करता है। गुरु गद्दी सेवा, नम्रता और पूर्ण समर्पण के आधार पर भाई लहना जी को मिली, जो बाद में गुरु अंगद देव जी बने। ये गुरु की मर्जी थी और बाबा श्री चंद जी ने इसे पूर्ण श्रद्धा से स्वीकार किया। उन्होंने कभी भी गुरु गद्दी का विरोध नहीं किया, बल्कि अपने मार्ग से सिखी का ही प्रचार किया। गुरबानी ब्रह्मज्ञानी की महिमा बताते हुए कहती है कि वह निर्मल होता है, जैसे जल पर मैल नहीं टिकती। ऐसे महापुरुष संसार में रहकर भी उससे परे होते हैं। साधु संगत में रहकर मनुष्य का अभिमान मिटता है, ज्ञान प्रकट होता है और नाम रूपी रत्न
प्राप्त होता है। आज भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि महापुरुषों की महिमा को तर्क से नहीं, श्रद्धा से समझना चाहिए। गुरु घर की पूरी कुल धन्य है। धन धन पिता, धन धन कुल। इसलिए गुरु नानक साहिब के घर में जन्म लेने वाले बाबा श्री चंद जी महाराज भी धन्य है। अंत में यही अरदास है, हे वाहेगुरु, हमें भी ऐसा जीवन बख्शो जिसमें नाम सिमरन, सेवा, नम्रता और वैराग्य हो। साध संगत जी, बाबा श्री चंद जी महाराज की महिमा अपार है। धन्य है, धन्य है, धन्य है।